ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मधुबनी में शशिया महाराज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। चौपाल समाज के लोगों ने सीएम को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि वो पहले चौपाल और खतवे जाति को अलग अलग समझते थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि चौपाल की ही उपजाति खतवे हैं, जिसके बाद उन्होंने दोनों जातियों को महादलित समुदाय में शामिल किया और महादलित समुदाय को मिलने वाली सारी सुविधाएं इन दोनों जातियों को मिलेगी। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 मई है। आज ही के दिन पिछले साल 2014 में ये नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसी के आधार पर खतवे समाज का कल्याण हो गया, उनको चौपाल का सर्टिफिकेट मिलने लगा। अनुसूचित जाति में है और महादलित तक है, तो एक बार कहां से कहां का छलांग लगा। दरभंगा के जनकपुर रोड स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी सुशील कुमार श्रीवास्तव को गलत तरीके से टिकट काटने के आरोप में सीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले दर्जनों कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन और सवारी गाड़ी का चक्का जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब सुशील कुमार श्रीवास्तव को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय रेल के हम जो कर्मचारी चाहे किसी भी वर्ग के हों, जिनके द्वारा रेल का सफल संचालन दिन रात हो रहा है, वैसे कर्मचारियों को निर्दोष अगर हमारी प्रशासन का कोई विभाग उसको अगर अरेस्ट करती है तो ये शर्मनाक विषय है। हम रेल कर्मचारी हैं, हम रेल की नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे ऊपर रेल के स्तर से कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते उसको अरेस्टेशन बंद किया जाए। बागमारा अनुमंडल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 14 किलो गांजा बरामद किया है। डीएसपी ने एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। गांजा सिजवा मोड़ निवासी छोटू रविदास के घर से बरामद किया गया है। मामले में सरगना जय राजगढ़िया समेत 3 और लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोग गांजा का अवैध रूप से व्यापार करते गांजा की तस्करी करते हैं, जिसमें सुरेश सिंह, मनोज यादव, राजगढ़िया और इन लोग तीनों मिलकर कतरास, राजगंज और धनबाद के दूसरे क्षेत्रों में गांजा की तस्करी कर रहे थे। इसी सूचना के सत्यापन में हम लोग को पता चला कि सिजवा मोड़ के पास छोटू रविदास के घर में इन लोगों ने गांजा रखा है अवैध तस्करी के। इसी के आलोक में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं स्वयं भी था और छापामारी की गई उसके यहाँ, जहाँ से 14 किलो गांजा बरामद हुआ। उधर हाजीपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों हाजीपुर मुजफ्फरपुर सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने उग्र लोगों को समझाया बुझाकर जाम हटाया। उधर बिहार में होमगार्ड जवानों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्ड जवानों ने शनिवार को हाजीपुर में धरना दिया। होमगार्ड जवान समान वेतन, दैनिक भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो 20 मई को चक्का जाम किया जाएगा और 21 मई को जेल भरो अभियान के तहत होमगार्ड जवान गिरफ्तारी देंगे। कि पूरे राइफल गोली हम के पुलिस कोर्ट में, पुलिस लाइन में जमा करके और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और आज से हम धरना पर है। ये धरना का कार्यक्रम 10:30 बजे से 4 बजे तक 19 तारीख तक चलेगा और 20 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे। सुबह पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम भी वैशाली जिला में इसी कड़ी के अंदर जाम करेंगे और 21 तारीख की हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। जब तक हमारा मांग सम्मानजनक नहीं मिल जाता है, तब तक हम संकल्प लिया है
कि हम वापस नहीं होंगे, हम अपना जीवन यापन जेल के अंदर करेंगे। पूर्णिया में नियोजित शिक्षकों के एक गुट ने हड़ताल खत्म नहीं किया है। इसका कहना है कि राज्य संगठनों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई तब तक शुरू नहीं होगी जब तक सरकार उनकी सभी शर्तों को नहीं मान लेती। शिक्षकों ने डीएम से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। रांची के टूपुदाना ओपी क्षेत्र के हटिया 10 माइल इलाके में एक 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़िता ने बताया कि वो स्कूल के काम से स्थानीय फोटो स्टूडियो में फोटो साफ करवाने गई थी। इसी दौरान फोटो स्टूडियो के संचालक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। छात्रा किसी तरह से वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्टूडियो में एक बच्ची अपना फोटो ये करवाने गई थी, तो वहीं पर एक व्यक्ति जो है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, जिस संबंध में प्राथमिकी यहाँ दर्ज की गई है और वो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus life. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक रोमांचक करियर विकल्प होने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दिला सकता है। अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए IIHT में दाखिला लें। आपका कोर्स खत्म होते ही आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। 7 लाख छात्रों ने यही चुना है। IIHT, हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर में आपका सही साथी। सरकारी नौकरी पाना अब और भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची के निधि हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। मृतका के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निधि के भाई अभिषेक ने बताया कि निधि की गुमशुदगी की खबर लालपुर पुलिस को 20 मार्च को ही दे दी गई थी, लेकिन 21 मार्च को पुलिस ने कहा कि लड़की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करने से परिवार की बदनामी हो जाएगी, इसलिए मोबाइल फ़ोन गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। जिसके बाद 21 मार्च को निधि के भाई ने मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो पुलिस ने आरोपी अमित शाह के पास से बरामद किया है। ऐसा बोला गया कि देखिए, अगर लव मैरिज कर ली होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंट मीडिया में या न्यूज़ में देके, क्योंकि अगर शादी हो चुका है तो उसका भी लाइफ बर्बाद है, आप लोग का भी इज्जत का ये हो जाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अगर कोई रिकॉर्ड से पता चल जाए कि कहाँ पे है, क्या है, कौन लड़के के साथ है, तो ये ख़त्म हो जाता है फिर ये। इसलिए हम लोग मोबाइल का ही हम लोग उसमें कराया गया। ये लालपुर थाना में बोला गया था।
एमसीआई की टीम ने रांची के रिम्स का निरीक्षण किया और रैगिंग मामले को लेकर छात्रों से जानकारी ली। दरअसल 15 मई को यहां जूनियर मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले को 3 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर पीड़ित छात्रों ने एमसीआई से शिकायत की थी। रिम्स के छात्रों का आरोप है कि निदेशक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। एमसीआई की टीम को छात्रों की समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। तो वही हमने बोला कि जो डोमिनेंसी यहाँ शो करने का तरीका है विगत समय का। मार पीट हुआ था हम लोग के साथ, जिसमें कि हम लोग तीन हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और 5 थे जो कि जूनियर स्टूडेंट थे। उन लोगों के साथ मार पीट का घटना हुआ था। लगभग 40 से 50 लड़के मिल के मारे थे हम लोग को। यहाँ पर कैंप लगाया गया पुलिस का। रोज यहाँ पर दारू पी के हंगामा होता है, मारपीट होती है, बाइक तोड़ा जाता है, गाली गलौज होती है, लेकिन एक भी पुलिस वाले कभी खुद उठ के नहीं जाते हैं वहाँ पर। तो रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 0 है, जबकि 2 महीने गुजरने को है। तो ऐसे हम लोग सिक्योर कैसे फील करेंगे? तो रिजल्ट कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो। नालंदा जिले के दर्जनों गांव में इन दिनों किसान नर नीलगायों के आतंक से काफी परेशान हैं। नीलगायों उनके फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों ने सरकार को आवेदन देकर नर नीलगायों से छुटकारा दिलाने की मांग की है। सरकार के आदेश पर जिलाधिकारी ने नर नीलगायों को मारने के लिए हैदराबाद के शूटर नवाब शपत अली खान की 2 सदस्यीय टीम नेरुद भेजकर नीलगायों को मारने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही शूटर नवाब शपत अली खान और वसीम अहमद ने 3 दिन में लगभग 40 नर नीलगायों को मार गिराया और मारे गए नीलगायों को उसी जगह मिट्टी खोदकर गड्ढे में डालकर ढक दिया गया। नीलगायों के मारे जाने से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। ये तो न्यूज पंचायत का क्षेत्र है। यहाँ नीलगायों का बहुत भारी आतंक था। किसान यहाँ को बहुत तबाह थे। तो मुखिया जी के पहल पर नीलगायों को मारने के लिए एसडीओ साहब से वन विभाग से परमिशन लेकर के हैदराबाद से आए गए शूटर के द्वारा उनको मरवाया गया और यहाँ पर लगभग अभी 100 की संख्या में नीलगाय मारा गया है। अभी ऑपरेशन जारी है। जब यहाँ पे नीलगायों का आतंक हुआ तो मुझे यहाँ बुलाया गया 2013 में। उसके बाद हम लोगों ने नानंद में, हाजीपुर में अब तक 10 ऑपरेशन कर चुके हैं और कई 100 नीलगाय हम मार चुके हैं। जो आतंकी होते हैं, जो खेत तबाह करते हैं, ये जानवर जंगल से बाहर आ गए हैं, ये खेतों में आ गए हैं और यहाँ पे ये किसानों की मेहनत और उनके पसीने की जो कमाई है ये उसको बर्बाद करते हैं। और फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।